साथ ही छोटी बड़ी शिकायतों को गंभीरता से लिया जाएगा, उस पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। इसके अलावा उन्होंने पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कुख्यात अपराध से खत्म को कम करने है। नगर दंगे उत्तर प्रदेश सौंपे जाने के बाद जांच में बीजेपी और समाजवादी पार्टी के शामिल होने की बात सामने आई थी। उसी रिपोर्ट के आधार पर सपा नेता और उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री आजम खान ने सफाई दी है और इस दंगे दुनिया जानती है, समाजवादी पार्टी का उन दंगों में किसी भी तरह से कोई हाथ नहीं था। यहां तक कि आजम खान ने बीजेपी को चुनौती देते हुए कहा कि दुनिया की सबसे बड़ी एजेंसी से जांच करवा लो और अगर दोषी निकले तो कुतुब मीनार पर ले जाकर फांसी दे दो। जाहिर है उनके पास मेरे अलावा कोई नाम नहीं है और वो इसलिए नहीं है कि मैं आरएसएस का और जितना भी मुल्क दुश्मन ताकतें हैं या सेकुलरिज्म की खाली ताकतें हैं के खिलाफ बहुत मजबूती से खड़ा हुआ हूँ और मुजफ्फरनगर दंगे का सच पूरी दुनिया जानती है। हमने तो चुनौती देकर कहा था, आज भी कह रहे हैं कि जो दुनिया की सबसे बड़ी एजेंसी हो उससे जांच करा लें, बादशाह साहब करा लें और अगर हम दोषी हैं तो हमें कुतुब मीनार पे ले जाकर फांसी दे दें और अगर हम दोषी नहीं। और देहरादून के सर्वे चौक पर सेवा बहाली की मांग को लेकर एमपीडब्ल्यू संगठन के कर्मचारियों का प्रदर्शन लगातार जारी है। संगठन के 4 कर्मचारी पानी की टंकी पर चढ़ गए और लगातार प्रदर्शन करते हुए नजर आए। तस्वीरें आप देख रहे हैं उस प्रदर्शन की जो पानी की टंकी पर चढ़कर हो रहा है। 12 दिनों से यह प्रदर्शन लगातार चल रहा है, लेकिन प्रशासन ने अभी तक कोई सुध नहीं ली है। इनकी मांगों को अनदेखा लगातार किया जा रहा है। प्रशासन के इस लापरवाह रवैये को लेकर भी एमपीडब्ल्यू संगठन में खासी नाराजगी दिखाई पड़ी है। बता दें कि इस कार्रवाइयां पूरी की जा चुकी हैं। विभाग की तरफ से उनकी मांग को लेकर प्रशासन में फाइल भी भेजी जा चुकी है, लेकिन अब तक उनकी मांगों पर विभाग के जरिए कोई कार्रवाई नहीं हुई है। सुविधाओं की दी जा रही है और ऐसा एक मामला देहरादून के पंडित दीनदयाल उपाध्याय कैरनेशन अस्पताल में दिखाई पड़ा, जहां पर बजट ना होने के कारण लोकल परचेज की जो दवाएं हैं और बाकी सुविधाएं वो अस्पताल में उपलब्ध नहीं हैं। काफी दिक्कत कि पूरे मामले प्रशासन की तरफ से कहा जा रहा है कि विभाग ने बजट में कटौती की है और यही कारण है कि दवाएं और सुविधाओं में कमी है। एक्चुअली अभी हमारा सेकंड क्वार्टरली आया है, थोड़ा सा हमें कम तो मिला है, मगर बाकी देनदारी नहीं, हमारी मेडिसिन वाली देनदारी है थोड़ी बहुत। अदरवाइज बिजली वगैरह हमने सब कुछ करा हुआ है अपना। और देनदारी में स्पेशली हमारे पास एलपी वाला हमारा बकाया ज़्यादा नहीं है, पर क्योंकि शायद उनकी बकाया ज़्यादा है उन पे, तो वो उन्होंने हमें भी देना बंद कर दिया एलपी वालों ने। तो उससे क्या हो रहा है, जो हमारे सर्जिकल पेशेंट्स हैं जिनकी सर्जरी होनी है, स्पेशली ऑर्थोपेडिक्स वाले, उनमें क्योंकि नेल्स प्लेट्स और महंगे औजार आते हैं, वो चीज़ उन्होंने बंद कर दी, जिस कारण से काफ़ी मरीज इलाज होकर के जा चुके हैं। तो वो हमें थोड़ा दिक्कत दे रहा है मरीजों के। और उत्तराखंड सरकार में शिक्षा विभाग ने शिक्षकों को लेकर सख्त रुख अपनाया है। विभाग ने उन तमाम टीचरों को तुरंत सस्पेंड कर दिया है जो हमले के बाद भी स्कूल नहीं पहुंचे। शिक्षा विभाग की प्रारंभिक शिक्षा निदेशक सीमा जंसारी ने ऐसे 19 टीचरों को तुरंत सस्पेंड करने का आदेश दिया है और उनकी तरफ से कहा गया कि ये सभी टीचर 8 सितंबर तक अपनी तबादले वाली जगह पर हाजिरी इन्हें लगानी थी, लेकिन विभाग के आदेशों के बाद भी ये वहां पर नहीं पहुंचे और इसके बाद विभाग की तरफ से उनके खिलाफ ये कार्रवाई की गई है। और बात करते हैं हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह की, जिनकी मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही हैं। भ्रष्टाचार के मामले में घिरे वीरभद्र सिंह के खिलाफ सीबीआई ने एफआईआर दर्ज कर ली है।
यहां तक कि सीबीआई ने उनके परिवार के कुछ सदस्यों के खिलाफ भी एफआईआर दर्ज की है। इस सिलसिले में सीबीआई और प्रवर्तन निदेशालय की टीमों ने मुख्यमंत्री के घर के अलावा उनके कई ठिकानों पर छापेमारी की। और तो और कांग्रेस के नेता गुलाम नबी आजाद की तरफ से कहा जा रहा है, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस गुलाम नबी आजाद ने की और सीबीआई की कार्रवाई पर सरकार को घेरा भी। उन्होंने कहा कि जब यह मामला ट्रिब्यूनल और दिल्ली हाई कोर्ट में चल रहा है तो सीबीआई कैसे छापेमारी कर सकती है। तो रुकते हैं यहां पर एक छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन एक्सप्रेस न्यूज लाइव में खबरें अभी और भी हैं।